सो हाय गाइस, कैसे आप सब लोग। तो गाइस अभी है ना, आज सुबह आपको पता है क्या हुआ। जब मैं स्कूल जा रही थी तो पूरा रास्ता ब्लॉक था एंड मैं खुद सरप्राइज थी कि क्या हो गया, इधर क्या हो रहा है, क्योंकि स्कूल जाना था, लेट हो रहा था। एक तो मैं भी डर रही हूँ कि कैसे स्कूल जाऊँगी, पूरा रास्ता ब्लॉक है, ना कोई गाड़ी आ सकती है ना मैं जा सकती हूँ। मतलब जा तो सकती थी पर चल गाड़ी से नहीं। तो फिर गई, मेरे को तो मेरी एक फ्रेंड ने ड्रॉप किया एंड फिर आते टाइम तो मैं वैन से ही आ गई। एंड तब तक तो सब हो गया था, जो भी था लाइक काम चल रहा था वो हो गया था, पुलिस थी। एंड उसके बाद अभी है ना मम्मी लाइक बर्तन धो रही है और मैं ना आज मम्मी मैगी बनाने वाली है। मतलब मैं मैगी बनाऊँगी। अब मैं नीचे से जाऊँगी और लेके आऊँगी मैगी बना के, उसके बाद फिर खाऊँगी। बहुत टाइम बाद मैगी खा रही हूँ मैं तो। मम्मी ये सब स्टफ किया था, मैगी वगैरह खाना बंद किया था। तो एक्चुअली मेरा भी थोड़ा तबीयत सही नहीं लगा, तो मैंने बोला ठीक है बना लो। ये बर्तन वगैरह सुबह के या इसको धो लेती हूँ। ये तबीयत सही नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा कुछ बनाने के लिए। तो थोड़ा दाल चावल सुबह का था, तो बोलती मम्मी नहीं खाना, बोले मत खाओ आप। तो मैं भी बर्तन धो लेती हूँ, फिर खाई जा रही नीचे से लेके आई तो फिर ही बनाएगी वो मैगी वगैरह। गाइस मैं सोऊंगी क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है ना मेरी। गाइस आपको पता है आज मतलब स्कूल में तो बहुत पढ़ाई हुई है एंड ऑल। फिर आज से मेरा ट्यूशन भी स्टार्ट हो गया। फिर 2 घंटा मैं ट्यूशन गई थी। ट्यूशन से आने के बाद मैं नीचे खेल रही थी। उसके बाद मम्मी आई तो मम्मी लेके आ गई। हाँ मम्मी मेरे को लेके आ गई ऊपर, मुझे नहीं आना था। फिर मम्मी ने बोला नहीं घर चलो घर चलो, तो फिर मैं आ गई। एक तो गाइस इतने दिन बाद मैं नीचे गई, उसके बाद भी मम्मी बोलती है नहीं चलो ऊपर, बहुत देर से खेल रही हो। अरे मेरे को आके थोड़ा ही देर हुआ था, उसमें मैं खेल रही थी। अब मेरे को थोड़ा सा मतलब पेट दर्द करने लगे थे, मैंने सोचा रुक जाती हूँ क्योंकि कब से भाग रही थी मैं। तो फिर मैं हम लोग थोड़ी देर फिर ऐसे ही वॉक कर रहे थे एंड उतने में मम्मी आ गई। मम्मी बोलती है चलो ऊपर। तो मैंने बोला अरे क्यों, अभी तो मैं आई थी खेल रही थी। मम्मी ने बोला नहीं चलो घर पे चलो। तो फिर मैं आ गई एंड अभी मम्मी ने बोला कि मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मतलब आपको तो बोला ही मैंने कि मैं मैगी लेके आऊँगी एंड फिर खाऊंगी मज़े से। नहीं गाइस, इसका मूड सही करने के लिए आपको पता है, इसको मैंने बोला चलो ऊपर, नहीं जाना नहीं जाना है। अभी तो मैं आई हूँ तो मैं बोला चलो ऊपर, अभी बस हो गया। अभी जब कोई है नहीं ऐसे वॉक करके क्या फायदा, नीचे कोई रहे तो चलो समझ में आता है। तो उसको गुस्सा आ गया वो बुला ली। मैंने बोला अच्छा ठीक है, आज के बाद मेरे से बात नहीं करना, मुँह खुला ली वगैरह वगैरह, मैंने ऐसे मस्ती करी। फिर बोले ठीक है जाओ मैगी लेके आओ, मैगी बनाते हैं। तो बोलते हाँ, तब उसका मूड सही हुआ, वरना ये मुँह खुला के बैठी थी आज। सुबह में क्या हुआ बाप रे, कसम से गाइस रात से ही चल रहा था, हम लोग को पता नहीं 12-1 बजे से ही सब इधर ना ब्लॉक कर दिए थे पुलिस वाले लोग ने। हमारा गेट तो पूरा ही बंद था, कॉम्प्लेक्स है ना बड़ा है, तो पूरा गेट वॉचमैन लोग ने बंद करके रखा था। तो सुबह हमने इस ख्वाहिश के लिए स्कूल के लिए ये थी, मैंने छोड़ी। मैं नीचे से ही ऊपर से मैं देख रही थी, ये जाती है तो मैं देखती हूँ, वैन जब तक लेके नहीं जाते तब तक मैं ऐसे देखती रहती हूँ। ये नीचे खड़ी है, इसको लगा कि मम्मी बालकनी में नहीं खड़ी, मैं बेडरूम की बालकनी से देख रही थी और ये खड़ी थी। और हमेशा देखती किचन की बालकनी में खड़ी रहती है ना, तो किचन के बालकनी में से पूरा दिखता है। और मम्मी किचन के बालकनी में खड़ी नहीं थी तो मुझे लगा मम्मी आई नहीं, अब जब जरूरत है तो मम्मी बालकनी में है ही नहीं। ये क्या बोलती हूँ, जब जरूरत नहीं रहती मम्मी खड़ी नहीं रहती, मम्मी चली गई नहाने। एक्चुअली मुझे भी लेट हो रहा था लेकिन मैं गई नहीं, क्योंकि मेरे फ्रेंड लोग का भी फोन आया कि कंचन ख्वाहिश को अकेले मत छोड़ना, नीचे तू भी जा। और सब नाकाबंदी सब बंद किया है भाई, अभी अच्छा नहीं है। तो मैं इसको देख रही हूँ, बालकनी में खड़ी हूँ, मैं भी डर गई क्या हुआ अचानक सोसाइटी में बाहर सब बहुत पुलिस लगे थे, सब आधे से आधे रास्ते सब ब्लॉक किया हुआ था। तो मैं इसको देख रही हूँ, आवाज दूँ कैसे दूँ। मैं बाहर भी नहीं जा सकती थी ऐसे। और गाइस जब मम्मी चिल्लाती है इतना आवाज आती है कि पता नीचे तक आवाज जाए। हाँ और जब भी नीचे आवाज, मैं नीचे रहती हूँ आवाज लगा रहे थे, थोड़ा भी सुनाई नहीं देता। सबकी मम्मी की दूसरे आंटियों की आवाज सुनाई देगी, मेरी मम्मी ख्वाहिश इधर आ जाओ ऐसे आवाज आती है। मुझे लगता है अरे मम्मी आप चिल्ला के क्यों नहीं बोलते थोड़ा सा तेज। फिर अगर मैं लाइक अपने विंग के नीचे रहूंगी ना तो ही मुझे सुनाई देगा, थोड़ा सा दूर रहूंगी नहीं सुनाई देगा। लाउड स्पीकर लगा दो क्या? मेरी आवाज तो बहुत तेज है। मेरी तेज है ना, मेरी थोड़ी ना तेज है। आपकी भी तेज है। अरे बताइए आप लोग यहाँ से मैं उतना दूर चिल्ला के बात करूँ क्या?
बोलती इसको लग रहा मम्मी है नहीं, अब मैं सब देख रही हूँ बालकनी में से। और एक तो मुझे टेंशन हो रही है मैं स्कूल कैसे जाऊंगी ये सब ऐसे लगा है भैया भी नहीं है, भैया बोले मैं आ गया, तो मैं सोच रही हूँ मैं बार बार ना वैन वाले भैया को कॉल कर रही थी, तो बोलते मैडम आप छोड़ दोगे क्या? मैंने बोला अभी तक मैं आई नहीं है, मुझे मंदिर जाना है, आप कैसे भी करके लेके जाओ इसको आज। तो मैं लेट, ऊपर से ये भी लेट, तो मैं बोली यार क्या करूँ। फिर वापस मैंने अच्छा हुआ दिखी मुझे, मैंने घर पे बुला लिया, तो घर पे रही तो फिर मैंने फ़ोन की, मैंने बोला आप नीचे आओगे तो फ़ोन करना, तो बोले ठीक है मैडम फ़ोन करूँगा। लेकिन आधे रास्ते से ब्लॉक है, कहाँ बिल्डिंग सोसाइटी तक आ ही नहीं सकते थे। आज इतना ये हुआ ना, सुबह बहुत ये हुआ है, सुबह सुबह हो क्या रहा है मंदिर जाने के लिए। गाड़ी मतलब यहाँ से जा सकते हैं, पर बाहर से जो लोग ऑटो आती है, कार वगैरह, वो सब नहीं जा सकते। हाँ लेकिन मंदिर है ना, उधर मंदिर के आसपास उधर से ब्लॉक कर दिया था ख्वाहिश के इधर। लेकिन मैं भी वो आधे रोज चल के गई, फिर मंदिर में बोली अब मैं मना कर दूँ, नहीं जा पाऊंगी, आ पाऊंगी। नहीं इतना क्या, इतना ही कभी ख्वाहिश आज गैस मैगी बनाएगी और मम्मी को भी खिलाएगी। हाँ। मैं तब सच्ची में सही नहीं लग रही, बहुत थकान लग रही, बहुत नींद आ रही है। सलोन में भी थी ना, इतना नींद आ रही तो मुझे ना हेडक हो रहा था बहुत, क्योंकि आजकल ना नींद अभी ख्वाहिश स्कूल चालू हो गई है तो सोने भी नहीं मिलता। रात का भी काम वाम करते करते 1-1:30 बज जाते, 2 बज जाते, थोड़ा टीवी पर देखो 2 बज जाते, फिर सोती हूँ। कभी कभी नींद नहीं आता है तो सोती हूँ कितना, 2-3 घंटा मैक्सिमम सोती हूँ। उसके बाद 5 बज जाते हैं। मेरे को तो अगर स्कूल में टाइम मिलता है, लाइक जैसे फ्री लेक्चर, सब लोग तो बातें करते हैं, मैं सो जाती हूँ। मेरी दोस्त भी कभी कभी, मतलब जो फर्स्ट सेकंड डे था ना, तो सेकंड है तो फर्स्ट डे पे नहीं, सेकंड डे पे हम लोग सो गए थे, और मैं उसको उठा रही, मैंने आपको बताया भी कि मैं उसको उठा रही थी, वो उठी रही थी, मेरी भी अचानक से आँख खुल गई। हैबिट हुई थी ना अभी, ये दोपहर का सोने होने का गाइस, तो हाँ डेली रूटीन सब चेंज हो गया। जाता थोड़ा बहुत होता है, नींद आएगी, स्कूल अभी स्टार्टिंग है ना, तो होता है ख्वाहिश, कभी कभी नींद आती है स्कूल में। हम लोग, अब मम्मी को भी देखो सलोन, इसलिए मैं लेट हो गई। मैं कभी, मुझे खुद नींद आ रही है आज, इतना बॉडी थकान लग रही, तो एक्सरसाइज करो ना, हाथ पर उसमें और दर्द करते हैं। तो मैं इसके लिए बर्तन वगैरह धो लेती हूँ, टीचर वगैरह साफ कर लेती। सुबह कपड़े वगैरह बहुत सारे थे, एक तो इधर पानी का इतनी प्रॉब्लम है ना, तो अभी क्या बताऊँ, मेरी मजबूरी। मैंने यहाँ पे घर ले ली, तो पहले पता नहीं था पानी वानी का कि नहीं है, पानी भी आता है ना गैस, बहुत कम आता है। पुरानी सोसाइटी है ना, पहले हम लोग जो थे वो नई सोसाइटी थी, मतलब वो भी खुद का ही था, लेकिन क्या करेगी किस्मत, पता नहीं क्या करेगी, कहाँ ले जाएगी नहीं पता। क्या चल रहा है कभी कभी तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, हम मेरे लाइफ में चल क्या रहा है। इतना सब स्ट्रगल करने के बाद है ना, अच्छी खासी, अरे यार क्या, फिर कपड़े वगैरह हाथ से धोना पड़ा, मशीन होके भी मशीन की पानी बहुत लेता। फिर यहाँ पे पानी जो है ना, ऑटोमेटिक मशीन है, लगता जाता ही नहीं है पानी, उसके लिए मैंने बोली अलग से मशीन लगाने के लिए, तो 7,000-8,000 का वो खर्चा बताया। मैं बोला इस बिल्डिंग में कुछ नहीं करूँगी मैं, पैसे वगैरह रहेंगे देखेंगे, जैसे तैसे चल रहा है चला रही थी। फिर कपड़े हाथ से धोना पड़ता है, कि वो एक काम और बढ़ जाता है। सच्चे में ख्वाहिश का भी रहता है, मेरा भी जीन्स वगैरह सब बहुत कपड़े हो जाते हैं, बेडशीट हो गए, ये कर्टन्स वगैरह होता है, धोना रहता है ना, तो उसको मैं क्या करती हूँ, फिर वो मशीन में लगाती हूँ, फिर बाल्टी से ही भर के डालना पड़ता है मुझे। 6-7 कितना 3 बार पानी लेते हैं, 3 बाल्टी लेते डालती हूँ, 9 बाल्टी 6 बाल्टी पैसे ही चली जाती है। इसके लिए फिर हाथ से धोने के लिए दिक्कत होती है। फिर कॉटन वगैरह तो हाथ से धो ही नहीं पड़ती, बेडशीट वगैरह कभी कैसे चल रहा है, चला रहा है, क्योंकि पानी की इतनी प्रॉब्लम है ना। अब भी फिर बीच में अच्छा खासा पीछे से मेरे बाल वगैरह सब उखड़म हो गए यार। तो गाइस फिर हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।